वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए, जहाँ वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे की दावत दी। सऊदी अरब में क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में बढ़ते हुए ताउन के रास्ते तलाश करने पर बात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगान तालिबान की जानिब से दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान के वफ्द को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में जो मुतालबात पेश किए वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की हठधर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन दीगर फरीकों ख़ुसूसन मेज़बान पर भी वाज़ेह हो गया। पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह कर दिया है कि हमारे दहशत गर्दी के मरकज़ी मुतालिबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मेज़बान अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हों। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनस, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद नाजिमुल हसन, एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमराल हसन से अलहदा मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सूरत हाल और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज योम स्याह मना रहे हैं। योम स्याह पर जलसे, सेमिनार, रैलियों और इजहार यकजहती की तकारीब का इनकाद। रेड जोन में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। वफाकी वुज़रा, दफ्तर खारजा के हुकाम, सियासी और हुर्रियत रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रैली से खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम का कहना था कि योम स्याह का मकसद भारतीय कब्जे के खिलाफ आलमी ज़मीर को झंझोड़ना है। आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी रैलियां निकाली जा रही हैं। अलीमा खान की 5वीं मरतबा नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान आज भी अदालत पेश ना हुई। अदालत ने अलीमा खान को शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स पहले ही ब्लॉक करने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने नादरा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब कर ली। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्तगासा के 5 गवाहान और मुकदमे में नामजद 10 मुल्जिमान अदालत पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस ले ली गई। बैरिस्टर गोहर कहते हैं उमर अयूब की अहलिया खाली सीट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। बैरिस्टर गोहर की शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी करने की इस्तदा। अदालत ने 29 अक्टूबर के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया। शिबली फराज को कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट से हटाने की अपील भी वापस ले ली। बैरिस्टर गोहर का कहना था कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर को डी नोटिफाई करने के खिलाफ अपील वापस ले ली है। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वज़ीर आला सिंध ने फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस हुकाम ने मुराद अली शाह को फेसलेस ई ट्रैकिंग से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर वज़ीर आला सिंध को पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ट्रैकिंग सिस्टम सिंध में डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब अहम कदम है। जदीद ई ट्रैकिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात करवाने के लिए वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। तहरीरी सिफारिशात पार्लियामेंट को भिजवा दी। सिफारिशात में कहा गया कि असम्बलियों की तहलील की सूरत में इंतखाबात 90 की बजाय 120 रोज़ में करवाए जाएँ। असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने पर इंतखाबात 60 की बजाय 90 रोज़ में करवाए जाएँ। इंतखाबी मुहिम का वक्त भी 28 रोज़ से बढ़ा के 45 रोज़ करने की सिफारिश कर दी। इंतखाबात करवाने का वक्त बढ़ाने से निगरान हुकूमतों की मुद्दत में भी तोसी हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि शेड्यूल और अदालती कार्रवाई के बायस
बैलेट पेपर्स की छपाई में मुश्किलात का सामना होता है। और गजा में 6,50,000 बच्चों को दोबारा तालीम के निज़ाम में लाने की कोशिशें। यूनिसेफ के मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के डायरेक्टर कहते हैं हदफ है कि गजा के तमाम 6,50,000 बच्चे दोबारा स्कूल जा सकें। आर्जी क्लासरूम्स कायम करके मुतासरा स्कूलों की मुरम्मत का काम जारी है ताकि तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और नफ्सियाती बहाली के अमल को बहाल किया जा सके। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए तैयार। चौधरी अनवारुल हक को इस्तीफ़ा देने के लिए 2 रोज़ की मोहलत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा ना दिया तो तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे करने का दावा। सरदार तनवीर इलियास ने कहा 27 का गोल्डन नंबर हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक 27 अरकान दिखा दिए, अब वो इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाए। फरियाल तालपुर की जानिब से सिंध हाउस में अशाया 27 अरकान असम्बली की शिरकत। कायदेवान के लिए भी 27 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। उधर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। चौधरी अनवारुल हक ने कश्मीर असम्बली तोड़ने के लिए दबाव मुस्तरद कर दिया। कहा अदम एतमाद जमहूरी अमल है, मुकाबला करूँगा। जब 27 मेंबरान असम्बली एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे तो खुद घर चला जाऊँगा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 हो गया। शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला स्मोक से शदीद मुतासिर। पंजाब में स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल टाइमिंग सुबह 9:15 से दोपहर 1:30 बजे तक। तालीमी इदारों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। इकतीस दिसंबर को इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन सर्विस बहाल करेंगे। वफाकी वजीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेकोडिक मंसूबे के लिए 400 किलोमीटर नया ट्रैक बनाएंगे। रोहड़ी तक कराची 500 किलोमीटर ट्रैक बनाएंगे। ML2 पर भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं। मादनियात में आलमी सरमायाकारी लाने की कोशिशें। पंजाब हुकूमत का मादनियात और कानकुनी के लिए कानूनी निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। दी पंजाब माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 आज पंजाब असम्बली में पेश होगा। बिल के तहत कानकुनी का जदीद लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बिल के तहत लाइसेंसिंग अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी। बिल के मतन के मुताबिक अथॉरिटी के पास नए कानकुनी लाइसेंस जारी और ख़त्म करने का इख्तियार होगा। बिल के तहत कानकुनी और मादनियात फोर्स तश्कील दी जाएगी। बिल के तहत कानकुनी और मादनियात पुलिस स्टेशन तश्कील पाएंगे। कानकुनी और मादनियात के मामलात के लिए खसूसी अदालतें बनेंगी। अमरीकी सदर के एशिया में मुतअद्दिद ममालिक से मुआहदे। मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। 3 ममालिक की बरामदात पर 19% टैरिफ बरकरार। कुछ मसनूआत पर यह शरह 0 कर दी जाएगी। वाइट हाउस के मुताबिक वियतनाम को फ़िलहाल 20% टैरिफ देना होगा। मलेशिया ने वादा किया है कि वह अहम मादनियात पर पाबंदी नहीं लगाएगा। थाईलैंड का 99% अमरीकी मसनूआत पर महसूलात ख़त्म करने का ऐलान। अमरीका से 19 अरब डॉलर्स के तैयारे ख़रीदने का मुआहदा भी कर लिया। अमरीकी सदर की मलेशिया में ब्राज़ीलियन सदर से भी मुलाकात हुई।